Good morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 15th of July 2021 and today is Thursday. Okay. Yesterday we have started the lesson number 10 air. Okay. Like water we also need air for our survival. Okay. And we have seen the three properties of the air. Air properties of air मतलब हवा के गुणधर्म. Now the first one is एयर ऑक्युपाई स्पेस मतलब हवा जगह ले लेती है. एयर हैज वेट हवा को वजन होता है. थर्ड एयर एक्सपांड्स व्हेन वी हीट जब हम उसको गर्म करते हैं हवा को गर्म करते हैं तब वो फैलती है या विस्तृत होती है. ओके नाउ सी द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड दैट इज यू कैन फील द एयर. You can feel the air. We know it very well. We can feel the air, है ना. हमें हवा का एहसास होता है. Means we cannot see the air, but we feel the air. हम हवा को देख नहीं सकते कैसी है वो, है ना, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, है ना. ब्रीज वी कैन फील, है ना. हवा का झोंका हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में. इन द सीजन ऑफ समर, है ना. इन द सीजन ऑफ समर वन कोल्ड ब्रीज कम्स एंड वी बिकम सेटिस्फाइड, है ना. हम क्या हो जाते हैं, एकदम समाधानी हो जाते हैं, मतलब एकदम शांत हो जाते हैं कि अरे कितनी गर्मी है और एक ठंडा हवा का झोंका आया तो अच्छा लगा. मीन्स वी कैन फील द एयर, वी कैन रियलाइज द एयर. ओके नाउ सी here one picture is given. Fan is switched on, है ना, and the boy is smiling there. Means he is feeling the air there, है ना, of the fan. Okay now see we can feel the air. We can feel the air. हम हवा का एहसास कर सकते हैं. Okay stand in front of a table fan and put on the fan. कैसे कर सकते हैं, आप क्या करोगे, एक टेबल फैन लीजिए आपके घर का और उसको स्विच ऑन कर दीजिए, पुट ऑन कर दीजिए, है ना, चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए और उसके सामने जाके खड़े रह जाइए. तब आपको समझेगा. यू कैन फील द एयर. ओके आपके जो बाल है वो हवा में उड़ेंगे, है ना. नाउ सी यू कैन फील द एयर फ्लोइंग अराउंड यू मतलब आपके आजू बाजू में जो हवा होती है उसका रियलाइजेशन आप कर पाओगे, उसका आप एहसास कर पाओगे. यू अंडरस्टैंड. मीन्स दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एयर. यू कैन फील द एयर. हम हवा का एहसास कर पाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं, है ना. वी कांट सी द एयर बट वी कैन फील द एयर. ओके and this is the best example, है ना. put on your fan, switch on your fan and stand in front of it, है ना. टेबल फैन के सामने जाके खड़े होना है. आप बराबर आपके आजू बाजू में जो हवा है उसका एहसास कर पाएंगे. now the next one is air helps to move things around. now see the fifth property. Air moves things around. To move the things आपके आजू बाजू में जो आपके आजू बाजू में जो चीजें होती हैं वो हवा की वजह से क्या होती है, हिलती है. यू अंडरस्टैंड. एयर हेल्प्स टू मूव द थिंग्स अराउंड. आपके आजू बाजू में जितनी भी चीजें होती है हल्की हल्की, है ना, वो क्या होती है, हिलती है. नाउ सी एयर हेल्प्स टू मूव थिंग्स सच एज काइट्स, पैराशूट्स, बर्ड्स, लीव्स एक्सेट्रा. हवा जो होती है वो चीजों को हिलाने में मदद करती है, जैसे कि काइट्स यानी पतंग, पैराशूट्स, यू नो द पैराशूट्स, है ना.
See here, the picture is given. Parachute's picture is given here. Okay? ये भी हवा में उड़ता है. Birds, पंछी भी हवा में उड़ते हैं. And leaves यानी पत्ते, पेड़ के पत्ते. ये सब हल्की चीजें होती है तो ये हवा में उड़ती है. अंडरस्टैंड? ये मदद करती है हवा में इन चीजों को उड़ने के लिए. हवा मदद करती है इन चीजों को उड़ने के लिए. Understand? Now see, one more experiment is given here. See, the girl is there, है ना, and she have a ping pong ball with her, and he just blow that ball, है ना, with the pipe. Okay? Now see, give a ping pong ball to each child. Now दिस इज द क्लास एक्टिविटी. ओके, ये क्लास एक्टिविटी है. इसमें क्या बोला गया है? गिव अ पिंग पोंग बॉल टू ईच चाइल्ड. हर एक बच्चे को एक पिंग पोंग बॉल जो होता है, हल्का सा जो बॉल होता है, वो देना है. टेल देम टू ब्लो, और उनको बोलना है कि उसको फूंक मारो. एंड मूव दिस बॉल अराउंड द फ्लोर, और जमीन पर इस बॉल को हिलने दो, घूमने दो. ओके, with different strength of blowing, with different strength of blowing, मतलब जैसे जैसे बच्चा आएगा, समझो एक मोटा सा बच्चा है तो उसमें ज्यादा शक्ति है ना, तो वो बहुत जोर से फूंक मारेगा. एक दुबला पतला बच्चा है वो धीरे से फूंक मारेगा. मतलब उनकी जैसी शक्ति है वैसे वो फूंक मारेंगे. तो जैसे जैसे शक्ति बढ़ती, मतलब हवा में कितनी शक्ति होती है ये हमें यहाँ पे पता चलता है ना. मतलब किसकी हवा, जिस किसी की हवा स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो हवा से ज़्यादा दूर जाएगा वो पिंग पोंग बॉल, और जिसमें कम शक्ति है वो हवा से थोड़ी ही दूर जाएगा. यू अंडरस्टैंड? डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ ब्लोइंग. इट शोज हाउ एयर कैन बी यूज टू मूव थिंग्स अराउंड. यही हमें दर्शाते हैं कि आजू बाजू की चीज़ें जो होती है हमारे, वो हवा की वजह से कैसे हिलती है. यू अंडरस्टैंड? Now see, some air related activities are given there. Air related activities मतलब जो हवा से संबंधित गतिविधियां हैं वो यहाँ पे आपको दी हुई है. शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ एयर रिलेटेड एक्टिविटीज. उन्होंने ऐसा भी बोला है कि आपकी जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो एयर रिलेटेड एक्टिविटीज है, मतलब जो हवा से संबंधित गतिविधियां हैं, वो भी आपको क्या करने हैं, एक दूसरे के साथ बांटने हैं. Tick the ones that you have experienced. Now this is your problem, this is your work, this is for your homework, because this is your experience. You have to tick the pictures, है ना. अगर आपने ये यहाँ पे how many pictures are there? 1 2 3 4 5 6. There are 6 pictures of air related activities. If you have experience of them, you have to tick on that particular activity. Okay, इनमें से जिस भी गतिविधियों को आपने अनुभव किया है उसके सामने आपको टिक मार्क करना है. अंडरस्टैंड? नाउ फर्स्ट वन इज ऑफ पैराशूट्स. ओके, आपने पैराशूट का एक्सपीरियंस किया है क्या? पैराशूट के साथ आप उड़े हो क्या? अगर हाँ तो टिक मार्क कीजिए, वरना वो ब्लैंक छोड़ दीजिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्लाइडर. ग्लाइडर भी हवा में उड़ता है ना. तो इसका एक्सपीरियंस है क्या आपको? है तो टिक मार्क करना है, नहीं तो क्रॉस मार्क करना है. नाउ सी दिस. यस, यू नो इट वेरी वेल, है ना. ये बुलबुले जो वो बच्ची छोटी सी उड़ा रही है, इसका एक्सपीरियंस तो आप सबको है, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सी दिस टॉय, है ना. सी दिस टॉय, इसका भी एक्सपीरियंस आपने किया है. हाथ में लेके आप घूमते हो तो वो वो फिर घूमता है कि नहीं, गोल गोल घूमता है, तो इसको भी आपको टिक मार्क करना है. नाउ बलून्स, you have experience of these balloons, है ना. you know it very well, so here you have to tick mark. And kite, yes, you are flying the kite also, है ना. आप पतंग भी उड़ाते हो, इस वजह से यहाँ पे भी टिक मार्क करना है. ओके, so students, these are the air related activities. These are some air related activities. Okay, so students, here we have completed the properties of air. Okay, you understand? गुणधर्म हमने देखे और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी हमने देखी. So students, this is for today. In the next period, we shall see what is air pollution. Okay, the definition of air pollution. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.